हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप देख के समझ ही गए होंगे कि अभी सुबह का टाइम हो रहा है। मैं हेयर वॉश करके आई हूँ, भूल गई थी मैं हेयर वॉश करना। उसके बाद फिर मैं मतलब जैसे ही कपड़े में पहनने लगी तो मुझे ध्यान आया कि अरे मुझे तो हेयर वॉश भी करना है। तो आज के दोपहर के खाने में मुझे बनाना है पालक का साग और भिंडी की सब्जी। और आप लोग सोच रहे हो कि भिंडी की सब्जी मैंने क्यों साथ में बनाई है। एक्चुअली ये है ना कि भिंडी बहुत ज़्यादा आ गई है, अगर उसमें नहीं बनाऊंगी ना तो ख़राब ना हो जाए। और वैसे सच्ची बताऊँ, मुझे पालक थोड़ा कम पसंद है। मैं खा लेती हूँ, अगर कोई सब्ज़ी नहीं होती मैं बड़े आराम से खा लेती हूँ, बट मुझे पसंद। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और बच्चों का लंच में मैंने पनीर का पराठा बनाया था। और अब जा रही नाश्ता करने, तो थोड़ी देर में हम लोग मिलते हैं। और अभी मैं फिर भूल गई कि मैंने तो बाल धुले हैं और मुझे कॉम भी करना है। तो फाइनली मैं सबसे पहले कॉम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि काफ़ी देर तक भीगे हुए बाल हों और ऐसे उलझे हुए हों, क्योंकि वो टूटते ही बहुत है और इरिटेट भी बहुत करते हैं। तो फाइनली मैं ना यहाँ पे अभी कॉम कर रही हूँ और बिल्कुल सीधे सीधे बाल कर ले रही हूँ, ताकि वो मुड़े मुड़े से ना रहे। और उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी जाके। तो जब भी मैं बाल काटती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ना एक दुपट्टा या कोई भी टॉवल ऐसी जिसमें बहुत अच्छे से दिख जाए बाल अगर टूटे हुए हैं, तो मैं उसको पहले बिछा लेती हूँ। तो मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर बिछा रखा है, उसके बाद उसके ऊपर मैं कंघा कर रही हूँ। तो जो भी बाल होंगे वो इजीली पकड़ में आ जाते हैं और उसको फेंक देती हूँ, तो इधर उधर नहीं गिरते हैं। मतलब मेरा हमेशा से यही रूटीन रहा है और यही आदत मैंने परी की भी डाल दी है। तो फाइनली मैं भी नाश्ता कर ही चुकी हूँ, क्योंकि अभी मुझे काम करना है दोपहर के लिए, क्योंकि साग में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो पहले मैं उसे साफ़ वाफ कर लूँ। और क्योंकि आज सब्जियाँ भी आई थी ना, तो इसलिए काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मतलब जैसे जो भी सब्जियाँ होती हैं, क्योंकि पहले मैं उन्हें धुलती हूँ, उसके बाद फिर उन्हें सुखाती, फिर उसके बाद पन्नी में करके फ्रिज में रखती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भिंडी भी बन रही है साथ में, और साग भी बन रहा है। तो साग तो मैंने जब साफ़ किया था ना, उसी वक्त ही मैंने उसको उबाल के रख दिया था। फिर बाद में बस पीसना रह गया था, तो मैंने पीस के इसको पकने के लिए रख दिया। और अभी जो भिंडी पक रही है वो सिर्फ बिना मसाले की पक रही है, तो अभी मैं उसे पकने ही देती हूँ, ताकि जो उसका चिपचिपापन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। मतलब जैसे थोड़ा सा आप ऑयल डाल के और प्याज डाल के हल्का सा उसको घुमाते रहिए, तो उससे ना थोड़ा सा कम हो जाता है लिसापन। तो बाद में मसाले डालूंगी मैं। और मैं भिंडी के मामले में कहूँगी, मैं एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करती। मुझे बिल्कुल प्योर और टेस्टी वाली भिंडी चाहिए होती है। जैसे कभी कभी होता नहीं कि हम बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट कर देते हैं कि इसका टेस्ट चेंज हो सकता है या और भी अच्छी लगेगी, बट ना कुछ चीज़ों में मैं बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ, कभी कभी क्या होता है, परी नीशू के कहने पे मैं जैसे कभी छोले में या राजमा में थोड़ा सा उनको डिफरेंट टेस्ट देने के लिए, कि आज ऐसे बना दिया तो अगली बार दूसरी तरीके से बना दिया, इस तरीके से कर लेती हूँ। वो भी ज़्यादा अंतर नहीं आता, बट हाँ बच्चे खुश हो जाते हैं कि थोड़ा सा और अलग खाने को मिला। ठीक है, तो भिंडी भी मेरी मतलब साइड में पक ही रही है और साग भी पक रहा है। तो वरना ये जो दोनों काम है ये जैसे हो जाएंगे, उसके बाद में जो सब्जियां रखी हुई हैं उनको भी मुझे रखना है, क्योंकि सब्जियां भी मतलब उनको एडजस्ट करने के लिए फ्रिज में जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रिज में दूध का भगोना वगैरह सभी रखा हुआ है। तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि कितनी जगह है। ये सब्जी भले ही देखने में बहुत ज़्यादा लग रही हो, पर यकीन मानिए इस बार बहुत कम आई है। वरना आलू प्याज टमाटर धनिया पता नहीं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आज फिलहाल इतनी है, तो इसे मैं रख देती हूँ जाके। और यहाँ पे आज मैं आप लोगों से ना शेयर कर रही हूँ मेरा एक मसाला, जो कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है। और यकीन मानिए इसको जब आप सब्जी में डालोगे ना, तो सब्जी में एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू, मतलब पड़ोस वाले भी आके पूछेंगे यार बनाया कैसे है। तो एक बार मैं आपसे कहूँगी कि ट्राई ज़रूर करना, थोड़ा सा बना के रख लीजिए। मेरे ख्याल से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारा गरम मसाला होता है उसकी बात ही कुछ और होती है, पर कुछ अलग थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट लाने के लिए आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो ये जो खड़े मसाले हैं और जो आपने देखा नीचे कटोरे में रखे हैं, ये पिसे मसाले हैं। तो इसमें जो खड़े मसाले हैं, जायफल है, काली मिर्च है, और ये बड़ी इलायची है, उसके बाद छोटी इलायची, ये दो चार मैंने मतलब ज़्यादा नहीं लिए, थोड़ी थोड़ी लिए। लौंग है, तेजपत्ता है, ये पीपली है, जावित्री है, और ये है दालचीनी, और ये है स्टार फ्रूट। तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में मुझे बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बना के रखना है। और यहाँ पे जो ये सारे मसाले हैं ये भी बहुत ही कम हैं। मसालों में है 2 चुटकी हींग, 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, उसके बाद फिर हल्दी है 2 चम्मच, फिर यहाँ पे है आधा चम्मच कसूरी मेथी, ये है खसखस, और उसके बाद लिया है हमने 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, और 5 चम्मच हमने लिया है धनिया। तो साबुत है ये सब कुछ। और इसमें जितने भी साबुत मतलब मसाले हैं वो मैं सारे अभी पहले थोड़ा सा ना भून लूँगी, मतलब ड्राई कर लूँगी, ड्राई रोस्ट करना है मुझे।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे डाल दिए। अभी मैंने इसमें पिसा हुआ मसाला कुछ भी नहीं डाला है, सारे ड्राई जो बड़े बड़े होते हैं मसाले वही मैंने डाले हैं, ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो वो बहुत अच्छे से पिस जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मसाले हैं वो मैं रोस्ट करने के लिए तैयार कर रही हूँ। ऐसे हमारे जो खड़े मसाले रोस्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें जो पिसे हुए मसाले वो डाल देंगे। वो एक्चुअली मैंने पहले इसलिए डाला क्योंकि वो जल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मतलब बारीक होते हैं, जो कि जैसे ही वो मतलब बर्तन के टच में आएंगे तो वो जल सकते हैं। तो इसलिए ना सिर्फ मैं अभी यही सब चीज़ें डाल रही हूँ और धीरे धीरे करके डाल रही हूँ। जो मुझे लग रहा है ज़्यादा सीला हुआ है या अंदर मॉइस्चर है, क्योंकि इस टाइम पर तो ऐसा मौसम हो रहा होता है ना कि कोई चीज़ सीली होगी पता भी नहीं चलती। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो मसाला था, खड़ा मसाला, वो भुन चुका था। उसका जो भी ड्राई पाउडर था मतलब मसालों में, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है और गैस को ना एकदम से तेज करके बंद कर दिया है, ताकि बर्तन गर्म बना रहे और उसी में ही मेरा ये मसाला भी रोस्ट हो जाएगा। और रोस्ट होने के बाद ये इतना अच्छे से पिसेगा, इसकी खुशबू इतनी बेहतरीन होगी कि आप सच बता रही हैं, वो ट्राई ज़रूर करना। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो बिल्कुल रोस्ट हो चुका है। तो फाइनली अब मैं मिक्सी के जार में डाल लूँगी और इसे मैं पीस लूँगी। वैसे तो पता है कि अगर आप ओखली वगैरह होती है ना, अगर उससे मसाले कूटे जाते तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है, पर भैया अब ओखली तो बस की बात नहीं है। वैसे तो बस की बात भी है, बट यही होता है ना, ये टाइम नहीं है और जब इन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते हैं तो शायद अब उतनी हैबिट में हमारी रहा भी नहीं। तो छोटे मोटे मसाले जो होते हैं वो तो मैं किचन के स्लैब में ही मतलब पीस लेती हूँ अपनी छोटी सी ओखली में। फिलहाल मैंने इसे पीस लिया और आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन सा पाउडर बन चुका है और इसमें खुशबू इतनी मतलब अच्छी आ रही है ना कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। जब तक आप खुद नहीं बनाओगे ना आपको नहीं पता लगेगा। तो एक बार ना ट्राई करके ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे तो लगभग ये सारा काम हो चुका है। अब मैं इसको पाउडर को एक डिब्बे में बंद करके रख दूँगी, क्योंकि हम मसाले को अगर पीस के तुरंत जल्दी से डिब्बे में रख दें, जैसे ही वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो उसकी जो खुशबू होती है ना वो प्रॉपर बनी रहती है। और एयर टाइट डिब्बे में रखो, ज़्यादा दिन तक भी चलेगा और खुशबू भी बराबर बनी रहेगी। मेरा ये जो मसाला है बनके तैयार हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, यकीन मानिए। मैंने अभी तक ये तीसरी बार बनाया है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मतलब एक गरम मसाला जो मेरा खुद का होता है और एक ये जो मैंने यूट्यूब में देखा था, मुझे सच में इसका टेस्ट बहुत पसंद आया। यकीन मानिए, एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखना। पूरी रेसिपी मैंने जो भी इसका मेथड था बनाने का वो मैंने इसमें शेयर किया है वीडियो पूरे ब्लॉग में, और एक शॉर्ट्स भी डाला है मैंने, वो जाके आप लोग चैनल पे देख लेना। हो सकता है शायद मैं डाल भी दूँ या बाद में डालूँ, तो देखना जरूर जाके। तो कैसा लगा ये आज का ब्लॉग बताना जरूर। और सारा काम तो खत्म हो गया, बर्तन इंतजार कर रहे हैं, वो मिक्सी का जार है वो सब इंतजार कर रहे हैं मेरा। वैसे ऑलरेडी पूरा जो किचन है ना वो सब साफ़ हो चुका है और रात में क्योंकि खाना हो चुका है, मैं सारा काम इस टाइम पे करती हूँ ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो फाइनली आज का ये मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है मसाला, होममेड मसाला, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू वाला। चलो जी, अब जो बर्तन हैं उनको वॉश कर लेते हैं। वैसे तो पता है सोने का टाइम हुआ है, थोड़ी देर मैं फ़ोन देखूंगी उसके बाद मैं सो जाऊंगी, पर अभी मुझे पता लगा कि परी की जो ड्रेस थी वो तो प्रेस थी ही नहीं। और परी ने बड़ी रिक्वेस्टली कहा, वैसे परी खुद कर लेती है पर उसको ना टाइम नहीं मिल पाया, बेचारी पढ़ रही थी। और क्योंकि फिर से हाफ ईयरली एग्ज़ाम वगैरह वही आने वाले हैं। अभी जो यूनिट टेस्ट थे सेकेंड वाले वो ख़त्म ही हुए थे कि अभी मतलब हाफ ईयरली का नंबर शुरू हो गया। तो परी पढ़ रही है तो मैंने कहा चलो लाओ मैं ही कर देती हूँ, तुम पढ़ लो। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर दे रही हूँ और उसके बाद फिर दूसरे काम देखूँगी, क्योंकि पता है क्या, इसके बाद ना वैसे तो मेरे को जाना था मेहंदी का एक वीडियो बनाने के लिए और कुछ वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। बट वही है ना कि जब हम ये छोटे छोटे काम कर लेते हैं ना उसके बाद कब टाइम ना चला जाता है पता ही नहीं चलता। और कई बार ना हम लोग सोचते ही रह जाते हैं कि अभी हमें ये भी करना है वो भी करना है, पर क्या करें दिन ही इतना मिलता है कि पूछो मत। और कई बार तो रात में थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है तो फिर मुझे दिन में काफ़ी नींद आने लगती है। और कभी तो होता है कि चलो सो जाओ, पर कई बार होता है कि नहीं टाइम मिल पाता है या कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि पॉसिबल ही नहीं होता सोना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मैं जा रही हूँ जल्दी से देखने। इंग्लिश पढ़ रहा था, पता नहीं पढ़ भी रहा था या नहीं पढ़ रहा था, मैंने चैप्टर याद करने भी दिया था। अब जाके सुनूंगी कि देखती हूँ क्या